तू जिसकी अंश है पिया तेरी चतुर, तू मूर्ख रानी। जिसकी तू अंश है वो ते ऑल विजडम है, अकले कुल है, और तू मूर्ख रानी बनी गई। मनुष्य ने मिलिया सी रब दे पाण ला, मिलना ते किधर रहा, तूने पाण की तैयारी तक भी की। सानू अकलमंद कौन कहे। तो महापुरुष जाते हैं, सब ने कुछ उपदेश देंगे। महापुरुष साखी बोलते साझी सगल जहान। वो साढ़े लेबलों तो नहीं देखते, चेन चक्र तो नहीं देखते, वो कहते मानव जात दे आत्मा दे रही हैं, कि प्रभु की अंश और सारे जीवन आ रहा है। इसकी सबक की अज लोड़ फिर है, बड़ी जरूरत है। इसमें अभी भुलते रहते हैं, फिर महापुरुष पैदा करता। ये है एक नजरिया। बाकी रह गया जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो पहले मानो जया कर्म किया वैसे कहलाए। मैं आज घड़ी बनाने लग गया तो मैं घड़ी साथ बन गया, मैं हाँ इंसान ही। मैं किताबां बेचन लग गया तो किताब फरोश, बुक सेलर। सोने का काम करना तो शराब, कपड़ा बेचा तो बजाज, हाँ इंसान। बात समझ रहे हैं? ठंडे दिल से विचारो। जिन्हों का नजरिया सही है वो यही पेश कर दे। वो नहीं कहते किसी समाज में छोड़ो, मैन सोशल बीइंग है, जरूर किसी समाज में रहो। किसी समाज में रहना एक बरकत है। नहीं रहोगे करप्शन हो जाएगी, या नंगे समाजा बनाओगे। अरे अगे ही समाजा बतेरिया, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तालीम वही परंपरा तो चली आई है, असी भुलते रहे। महापुरुष टाला इस किस गल की लोड़ है, सारा के अपने आप को जानो। फिर कहते हैं तुसी मोह माया भुल गए, जागो। यही वेद भगवान कहना है, awake, arise and stop not until the goal is reached। जागो, उठ खड़े हो, और उस वक्त तक ना ठहरो जब तक तुसी मंजिल मकसूद नूं ना पाओ। यही गुरु अर्जन साहब कहते, उठ जाग वटा उड़िया था क्या चला। ऐ रस्ते दे मुसाफिर, तू उठ और जाग, क्यों देर कर रहे। कबीर साहब कहते, जाग प्यारी अब काहे सोए, रैन गई दिवस काहे को खोए। किथे सो रहे हैं असी, मोह माया सबो जग सोया है, भ्रम कहो क्यों जाए। और इस सुती हालत के कौन कटे, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोह मार्ग दे बता। बात समझ आए? ये साडा है विमा जिसे असी सरगर्दान हो रहे हैं, और इस जब तक हल नहीं होता शांति नहीं मिल पाती। तो इस गल की क्या जरूरत है, किस तरह ठीक हो सकती है बिगड़ी हालत। बिगड़ी हालत तो समझ आ गई। कोई तन करके दुखी, कोई धन करके दुखी, कोई मन करके दुखी। एक ना एक दुख सब नानक दुखिया सब संसार। देह धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होगी। कभी सब कह रहा। कोई सुखी दुनिया के अंदर है? तुलसी साहब ने पूछा गया, फरमान लगे सुखी संत का दास। संत किसनू कहने? संत इंसान नू कहने, माफ करना, इज ए मैन फर्स्ट। साडी तरह दो हाथ, दो पैर, दो अखां, साडी तरह ही पैदा होता है। तन म्याने खल्क और जाने दे खुदा बंदे जहां। तन दुनिया के दरम्यान है, मर्द की आत्मा रब न जुड़ी पई। साडी आत्मा मन इंजन न जुड़ी पई है, जमीनी बन रही है। वो आत्मा रब की मौत भी बड़ी गई। यही फर्क है। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी गया। तन गिरफ्तार है जमी और रूह बरहफ्ता आत्मा। तन दुनिया कमकार करता है, जब जाना पिंड तो प्रवास करता है एट विल, और रब दा रस लगता। तो संत की तारीफ महापुरुषों ने की है, पूर्व पुरुषों ने।
हमरो भत्ता बड़ो विवेकी आपे संत। वो बड़ा विवेकवान है परमात्मा, जिसका अंदर प्रगट होता उसको संत कहते। मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन, या गॉड इन मैन का नाम संत। वो इस भुल तो निकल चुका, वो अपने आप में जान के रब का माउथपीस बनया पिया है। उन्होंने मिलन करते साड़ी दुर्मति का नाश हो सकता, और कोई उपाय नहीं। तो किसी समाज अंदर रहो, किसी महापुरुष ऐसे का काम क्या होएगा? पहला काम, महापुरुष सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए गया, जो सदा स्वरूप हो गया, अनुभवी पुरुष बन गया। उसका पहला काम है टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। वो साढ़े लेबलों तो नहीं देखते, वो कहते मानवता के लिहाज से लिखन, आत्मा के लिहाज से लिखन, जिसे पुजारी उन्होंने लिहाज से लिखन। उन्होंने उपदेश महापुरुष साखी बोलते सांझी सगल जान। बात समझो? तो इसका हम इलाज क्या है इस भुल चो निकलना? एक दो महापुरुषों की बाणी आपके सामने रखी जाएगी। मैंने थोड़ा डाइजेस्ट किया, गौर ना सुनो वो की फरमाना। कभी फिर गुरु साहब की बाणी सत्संग लाग रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कबीर साहब फरमाते हैं कि भाई सत्संग ना लगे रहो, जे लगे रहोगे तो ताड़ी बिगड़ी हालत जो है वो समझ जाएगी। बिगड़ी हालत की समझ आ गई कि असी चलाने वाले सी इन्हें चीज़ों दे, असी इन्हों दे गुलाम बन गए, खिंचे फिरने। असी आत्मा चेतन स्वरूप सी, अजर और अमर सी, मन इन्हें दे खाट से बैठ के जन्म मत चारा। तो कहते कि सत्संग लगे रहो ताकि ताड़ी जी बिगड़ी हुई हालत है एक दिन नहीं लगेगा। कबीर साहब ने क्या है, किसी अनबही पुरुष से दर्शन करो दिन में कई एक बार, फिर क्या कई एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं कर सकते तो एक बार नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के हफ्ते दो बार, फिर हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद ही सही, महीने बाद सही, 3 महीने 6 महीने साल तक लैटिट्यूड देता। तो मतलब क्या है कि बार बार जो जागते पुरुषों को जाएगा होश आएगी, राइट अंडरस्टैंडिंग बने, कोई रेडिएशन वाला असर होगा। कुछ उन्हें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट देंदा जिस अनुभव उन्होंने पाया तो कुछ देगा। तो कहते सत्संग न लगे रहो। सत्संग किसको कहते? गौर न समझो भाई। सत्संग दे मैंने है सत का संग। सत कौन? परमात्मा। जिसकी आत्मा मन इन तो आजाद होके सत न लग के सदा स्वरूप हो गई, ये है असल सत्संग। जब तक ये गति सानू ना नसीब हो, ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग है, जिन्होंने इस सत्य संग नू पाया। महापुरुषों ने बड़ा निर्णय किया, जै सतगुर तै सत्संगत बनाए। जहां पर कोई सत्स्वरूप हस्ती बैठी है, सतगुर सत का सत्स्वरूप है, उसकी संगत का नाम सत्संग। सतगुर बाजो संगत ना होई, जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती ना मिले कोई संगत सत्संग नहीं। फिर क्या फरमाया है? पूरे गुरते सत्संगत उपजे। किसी पूर्ण महात्मा अनुभवी पुरुष की सोबत की सत्संग का फल मिलता। वो सत्य संग नू पा रहा है, सानू पाने मददगार हो। सतगुर की तारीफ की है गुरु अर्जन साहब ने बड़े साफ लफ्ज़ हैं। सात पुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम। जिसने सतपुरुष सतनाम नू जान लिया उसका नाम है सतगुर। जिसके संग सिख उधरा उसकी सोबत सिख का उधार हो सकता। जिन्हें सतपुरुष नू जानिया, क्यों? दो तरह ना, एक तो रेडिएशन ना, जरा सुरतवंत है ना, वो सुरता नू कंट्रोल करता।
थोड़ी देर ने उसको बैठ के मन के लिए दौड़ना नहीं, एक रेडिएशन का असर होता। दूसरे सतगुर मिले ता अखी विखाए करे दर्शक पाए, वो अख बढ़ा देना जिसे रब नजर आता। दो फायदे। असि लोग क्या समझते हैं सत्संग, जैसे आपको कथा कर ली, ज्ञान कर देता, पुराने इतिहास सुना देते, या चेन चक्र किस तरह बढ़ाने चाहिए, पूजा किस तरह करनी चाहिए है, किस तरह हवन दान नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए है, जो ये गलों दस दे, ये तो भरा थोड़ी ट्रेनिंग के बाद कोई भी कर सकता। पर आत्मा मन ने तो आजाद करके उस परिपूर्ण परमात्मा ने देखने वाला बढ़ाना जड़ा है। संत संग अंतर पर दीठा, संतन मोह को पूंजी सौंपी, ये अवस्था तो भाई किसी अनुभवी पुष्टि को है। जब तक ऐसे पुष्टि संगत नहीं मिलती, उसका नाम सत्संग नहीं। बात समझो, जो देखता है सतगुर मिले अंधेरा जाए, जान देखा तारा सुनाए, गुरबाणी में पेश करने दो। जब सच उपस्थिति मिलेगी, उन अखा बंद कर दो, अंधेरा है, ये स्याही हट जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। कबीर साहब से पूछा गया कि केड़ा सतगुर थानू दिलों भांदा है, तो फरमान लगे पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुर में भाव। जरा बिठाए, अखा बंद कर दो, अंधेरा है, इस स्याही के पर्दे ने उठाए, प्रकाश कर सके, उसका नाम सतगुर। जाओ ढूंढो। लेक्चर कथा ज्ञान मैंने अर्ज किया, बाहरी चेन चक्कर ये वो, ये तो कोई भरा थोड़ी ट्रेनिंग के बाद कर सकता। ये जी गति है किसी अनुभवी पुरुष की कहानी है। वो रब नू देखता है, सन नोज दी फादर एंड अदर्स हुम दी सन रिवील, उसका बच्चा उसको देखता है। कौन है? जिन्हें अनुभवी पुरुषों के बच्चे। और दूसरे वो लोग देखते हैं जिन्होंने रिवील करे। रिवील लफ्ज़ मैंने रेवलेशन, जिस चीज अगे ही मौजूद है, बालों नहीं पानी, साड़ी सुत फैली हटा के उसको प्रगट है। हुण भी सारा का जीवन में हालात है, कट कट बासी है, सबो घट मेरे साइया सुनी से जको, बलिहारी तिस घट के जा कट प्रगट। मैनीफेस्टेशन का सवाल है, जिन्होंने अंदरों मैनीफेस्ट है पावर, उन्होंने मैनीफेस्टेड गॉड इन मैन ही तनु रब मैनीफेस्ट कर सकता। बात समझो, बात समझने वाली। गुरु कौन? गुरु नानक साहब ने सिद्धा ने सवाल किया है, कौन गुरु, किसका तू चेला? बड़ा सोना जवाब देता है, शब्द गुरु सुट तुझे। शब्द किसू कहते? कि वो परमात्मा शब्द है, जब इजहार चाहे उसको करने शब्द, गॉड इन एक्शन पावर नो, उत्पत्ति प्रलय शब्दे होवा, शब्द ही फिर हो। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार होते होंगी है, फिर दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार होते होंदा, उसका नाम है शब्द। कहते वो परिपूर्ण परमात्मा गॉड इन एक्शन पावर है, वो साडा गुरु है, साडी सुत दी। कबीर साहब ने सवाल किया गया, गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है? तेरा गुरु किथे है भाई? तू किथे रहना? तेरा क्यों कर मिलना भैया? तेरा छोटू सा किवें जुड़ी? किस तेरा आना जाना खत्म होया? तो बड़ा सोना जवाब है, गुरु हमारा गगन है। ये रूह का मर के जिसम अंदर अखा के पिछे जिथे मर के रूह जाती है, उत्थे कंट्रोलिंग पावर सानू कायम रख रही है कि गुरु हमारा गगन में चेला है गटमाए, सुर शब्द मेला बिहा बिछड़त का गुना। दसवें गुरु साहब ने बिल्कुल निर्णय कर दिता, कोई भुलेखा ना रहे, आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हुआ। वो परमात्मा ही साडा गुरु है। और परमात्मा नाल कौन जोड़ सकता? कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। ये कहना पड़ेगा कि वो परमात्मा आप ही दया करे, किसी ने जोड़े तो जोड़े। केड़ा परमात्मा? मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन।
जरा इंसानी घट कितनी प्रगट हो गया। मैनिफेस्ट गॉड इन मैन, जिसकी सुतवंत होके उस परमात्मा की मौत भी बन गई। साड़ी फैली सुत तो हटाएगा, इंजन के घाट तो लियाएगा, अंदर की आँख खुले सी देखने वाले बन गए। सतगुर मिले अंधेरा जाओ, जहां देखा तहां रासमा। कबीर साहब ने संता महात्मा नू चैलेंज किया बड़ा जबरदस्त। बाहर कोई सतगुर संत कहावा है, कोई भी जो अपने आप नू सतगुर या संत कहलवांदा है, नैनो अलख लिखाओ, जो सारी अख बढ़ा दे, वो जड़े इंजन के खाट से लिखा नहीं जा सकता, उसनू लिखवा दे। कद मर के नहीं माफ करना। जड़ा बिठा के साड़ी सुत नू फैलाव तो हटा के शायद जो पर्दे हटा के अंदर प्रकाश करते, उसका नाम गुरु, उसका नाम संत, उसका नाम साधु जाडू लोग। ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन के कर्म। हरिदा कीर्तन साधु की संगत जड़ा, राम नाम कीर्तन रतन वत हर साधु पास रखी जाए। जो बचन गुर सत सत कर माने तिसागे काट रही। अखंड कीर्तन हो रहा है इंसान के अंदर। नाद जिसनों कहते हैं, जिसनों उद्गीत कहते हैं, म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स कहते हैं। जो उसनों सुनवा दे वो साधु की संगत ही सुनी जा सकी। बाहर का कीर्तन घंटा 2 घंटे 4 घंटे दिन 2 दिन 4, ये अखंड कीर्तन 24 घंटे म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स हो रहे। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौ नानक जाके सतगुरु पूरा। जो इसका अनुभव करा सकता है, ज्योति का विकास कर सकता है, ऐसी हस्ती का नाम साधु संत महात्मा। साध के संग बस्त अगोचर मिले। जो महिमा वेदा शास्त्र ग्रंथा पोथियां के अंदर महापुरुषों साधुओं संतों की महिमा गाई है, वो कोई एवं नहीं गाई, कुछ मतलब रखती। ऐसा भाई सदगुरु किसू, ऐसा महात्मा किसू नहीं भाई, समझो भाई। जे को जन्म मरण ते डरे, अगे की किया 7 जना की सरनी पर। वो जन्म मरण का झगड़ा मुखा दे, उसकी सुत फैली नू हटा के रब नाल जोड़ देंगे। जरा रब दे देखने वाला बन गया, वो क्यों आएगा? बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग। यही तुलसी साहब ने किया, सारे महापुरुष कि साधुओं की संतां की संगत जी है दुर्लभ है। किस में जो रब आप दिया करो, इसका क्या असर होगा? जिस तरह खुशबूदार फुल तुसी कमरे रख दो, कमरा खुशबूदार, कपड़े च रखो, कपड़ा खुशबूदार, मिट्टी रखो, मिट्टी खुशबूदार। जिथे सुरतवंत हस्ती बैठी होगी, रेडिएशन ना सुरत कंट्रोल होगा। जिस डिठिया मन रहती है सदगुरु तिसका नाम थोड़ा टिकाव मिलता। एक रेडिएशन, दूसरा सदगुरु मिले ता अखी वेख। मिल जाए तो सानू बिठा के साड़ी फैली सुर नू हटा के अंतर की अख खोल के उस रब नाल देखने वाला बढ़ा दूंगा। उसके पास जान तो पहले असी अन्ने होंगे। संतां की सलाह अन्ना किसू किया गया? अंधे से ना अखिन जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जे खसमों को थे जा। अन्ना उन्होंने नहीं किया जाता जिन्होंने चेहरे उत्ते अखा नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं कौन जिन्हें अंदरों अख नहीं खुली, रब नू नहीं वेखदे, दूर पै। वो जिंदा पुरुष हैं। सानू जीवन जिंदा बना नहीं तो असीं मुर्दे। माफ करना। जिंदा पुरुष कौन है? सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। जिस अंदर रब प्रगट हो गया वो जिंदा, बाकी सब बोल। अरे उस सीधी क्या कैफियत है? ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान।
वली रा वली बेचना। बात समझे हो? तो ऐसा पुरुषों की संगत बड़ी भारी बरकत है। सारे महापुरुषों ने इस बढ़ाई नूं साधु संतों की महिमा नूं गाया, मतलब इस करके गाया है ये चीज़ां उन्होंने मिलती हैं। तो इतों तक क्या है मौलाना रूम साहब ने, अगर तुसी किसी वली अल्लाह के नज़दीक आ गए समझो तुसी रब तो नेड़े आ गए, अगर किसी वली अल्लाह तो दूर हो गए समझो रब तो दूर हो गए। पावर हाउस तुसा देखा नहीं, जेड़ा स्विच पावर हाउस नाल जुड़िया पिया है पोल, उसके नज़दीक आ गए तुसी पावर हाउस के नज़दीक आ गए, कह दो उस तो दूरी रब तो दूरी हो। तो सोबत जैसी सोबत वैसा रंग। खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग पकड़ता, उन्होंने देख के सानू भी चाह पीता। पहलवान नूं देख के सानू चाह आंदा है कि नहीं पहलवान बन जाए। आलम नूं देख के इल्म का शौक बनता। डॉक्टर कोल बैठो तो कुछ न कुछ नुस्खे याद कर लेंगे। अरे अनबही पुष्ट पास बैठोगे होश आ जाएगी, जाग उठोगे बोले च निकल जाओगे। तो कहते हैं क्या करो, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। किसने उपदेश करे? अरे मैं प्रॉब्लम कि भाई तुसी सत्संग ना लगे रहो। गुरु नानक साहब ने उतर जिक्र आंदा है कि एक आदमी उन्होंने मिले, उन्हें कह रहे भाई तू सत्संग किया कर, संगत किया कर। 2-4 महीने के बाद सुना भाई संगत कैसी होंगी है, डंगरा की तरह मुंह अट के बैठे हो, क्या और संगत करना। कुछ देर बाद मिले, फिर पूछा सुना भाई संगत कैसी होंगी, इंसान बैठे होंगे। हमारा तो इंसान बन गया, और कुछ क्या और संगत का। फिर पूछा क्यों भाई संगत कैसी होंगे, बड़े महात्मा होंगे, बड़े चंगे पुरुष होंगे। कह रहे हो अलग संगत का। जब होर की फिर पूछा कुछ चिर क्यों भाई संगत कैसे, रब भी बैठे हो। तो संगत का बड़ा भारी फल है भाई। पत्थर भी अगर पानी के पास है ठंडा हो जाता। अरे भाई आत्मा चेतन पुरुष, महाचेतन पुरुष की संगत रेडिएशन फील्ड ऑफ एक्शन के अंदर आ जाए, बेड़ा पार यत न गाए जहां फदाए बस बहुत दरकार है। उसकी एक जान दे उभारने वाली नजर साढ़े नहीं, उसकी शक्ति कि फैली सुट ने यकसू करे। इन्हें दे खाट तो खिंच के खेचे सुट गुरु बलवान, अंदर दी आँख खोले देखने वाला बन जाए। जान तो पहले अन्ना हो, आन तो बाद अख वाला हो जाए देखने वाला। जान तो पहले डोरा हो, जब वापस आए थे उस नाद दे अनुभव करने वाला बने। ये है सत्संग करने लगे रहो, तारी बिगड़ी हालत बदल जाएगी। और अगे दसेंगे कि असा हालत की बिगाड़ी। दौलत दुनिया माल खजाने, बघिया बैल चराई। कहने दुनिया दे साड़ी सुट लगी पई है दौलत जर और दाने। सुट तो ताकत लैंदी सन इंद्रियां और मन, उल्टा मन सुट से सवार है। पैरासिटिकल प्लांट होता है नागर वेल की सुकान दस जो तो जड़ कोई नहीं होती, जिन्ने से ते छाज उतना खुश्क हो जाता। मन ताकत लेना है आत्मा तो, और आत्मा उत्ते ही सवार हो जाता। शेर ने बैल नू खाना सी, बैल शेर नू खा रहे, उल्टी हालत बन। ये असल हालत बिगाड़ी है। घोड़े ने खींचा सी टांगा, टांगे नू घोड़ा तक खेल दिया। ये हालत असल बिगाड़ ली। महापुरुष एक होश ही लिया। अरे भाई तू सत्संग लगा रहो, तेरी बिगड़ी हालत कुछ आज सवरेगी, कुछ कल सवरेगी, कुछ परसों कुछ बारों संयम बढ़ाएगा, कोई अंदर थोड़ा अनुभव देगा, दोनों मिलके बेड़ा पार हो जाए। आगे जब ही काल का डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई। इसी पोले च इंसान चला जाता।
दात प्यारी विसरिया दातारा जाने नहीं मन विचारा। कल होश आंदी है जना कहे कबीर तई नर जागे जब यम का दंड मूड में। आखो हो क्या हो गया, क्या हो गया, जो होना था हो गया। आप पछताए क्या हो जब चिड़िए चुगी थे। दे लंबी नजर ने हाली फार साइड तो काम लेना चाहिए। आखिर जिसम छोड़ना कौन रहे और कौन रह सकना। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बांधे थी। ना बादशाह रहे न रैयत रही। बड़े बड़े फिलासफर बड़े बड़े धन्नाट बड़े बड़े वली अवतार भी आए शरीर लिया और छोड़ गए और असा ने भी छोड़। नो एक्सेप्शन टू द रूल। मौत देते कौन फतह पा सकते। लॉस्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिस उत्ते सब फतह पानी और मौत से एस्केप तो है कोई। नो एक्सेप्शन टू द रूल। सब नु जिसम छोड़ना है मौत के दरवाजे गुजरना। तो उन्हें कोई इलाज रह गया सी जिंदे जी मरना सीख ली। मौत क्या है। मौत के समय क्या होंदा तले चक्कर टुटते हैं कंठ बजदा अखा खुल जाए। इतने रूह का बल जिसे है ना बल सारी जगह रोशनी है। इसे रूह का बल इतने सारे जिसम सत्या दे मर के रूह इतने आती है फिर ड्राप सीन होगा। अरे जिंदे जी इतने आना सीख जाओ। रोज आओ दिन कई बार आओ। मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार। नानक ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार। गुरमुख आवे जाए दिशा तुम बहुत क्या खाओ। ऐसी क्यों मौत तो डरते। गुरु अमरदास जी साहब नो जब गुरु साहब ने चलना चाहे 70-72 साल की तलाश के बाद ये राज खुले तो क्या फरमाते हैं। मरने से सब जग डरे जीविया लोड़े सबको। मरने तो सारा जान भयभीत हो रहा है। हर कोई चाहता मैं 2 घंटे हो जिया। ये जग मिठा अगे किने लिठा। जरा पिछे रह जाए और 10 असी के हवाले कर चलिया। जाने वाले को पता नहीं होगा मैं कि चली। कोई संगी साथी बनना नहीं। पहला कारण इसके मुतालक धर्म पुस्तक आया है। श्रीमद भागवत कहती है कि अंत समय जिले आत्मा जिसम छोड़ दी इतनी तकलीफ होती है जितना 10,000 बिच्छू कट्ठा डंग मारे। एक लड़ जाए तो खैर नहीं भाई। मुसलमान फकीर कहते हैं रूह दा पिंड तो छोड़ने के वक्त इतनी तकलीफ होती है जिन्ना पाखाने दे रस्ते कन्ने वाली चाड़ी पा के मुंह दे रस्ते। गुरबाणी नहीं कहते जिन वाणी कढ़िए हड्डा कड़का मरने देखो तो सही क्या करो। हूँ 2 कारण एक ही सानू मरना नहीं आया जिसम छोड़ना नहीं आया। दूसरा कितने जाना उसका पता। इसका कोई इलाज किसके पास है। गुर प्रसादी जीवित मरे ना हिकमे बुझे को किसी अनबही पुष्ट चरण बैठ के असी जीजा जी पिंड नू छोड़ना सीख जाए। अगर छोड़ जा देखेंगे वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। वक्त बन जाती पिंड तो उत्ते आ जाओ। नानक हुक्मे जे बुझे ता तो मैं कहना। किसी महापुरुष नहीं कहना मैं कर सकते रब कर। मेरा किया कछु न हो जो हर बार। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो हमेशा के जीवन। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। मरना सीखो भाई ताकि हमेशा के जीवन में पा जाओ। यही सारे महापुरुष कहते। सेंट प्लूटार्क कहना those who are initiated into the mysteries of the beyond ਜਿਹੜੇ ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਬਿਯਾਂਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਪ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਯਾਂਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ रोज छोड़ दो उस मौत का क्या खाओ। बात समझे। गुरमुख आवे जाए मरिए तो फिर आंदे हैं जीवत में मरना भला जो मर जाने को। बात समझे।
किसी अनबही पुरुष को जाओगे पहले दिन तो पिंड का छोड़ना सिखलाने, थोड़ा तजर्बा देने, फिर रोजो बढ़ाओ, रोज आओ जाओ, मौत का खुश नहीं बल्कि गीता के अंदर भगवान किसी जी कहते हैं क्या जामा उतारना, चोला बदलना, द्विज बनना, पहला जन्म से दूसरा से, जब द्विज दो जन्म हो गया कब मर गया। गुरु नानक साहब ने पूछा गया तेरा जन्म बनकर तो खत्म होया कि सतगुरु के जन्म में गवन मिटा। जे एक बार मरना सीख जाए, अंदर का रस आ जाए तो फिर दुनिया क्यों आएगा, रोज आ जाए। ऑल ग्लोरी एंड ब्यूटी लाइज विद इन यू। तो कहते तेरी बिगड़ी हालत तू बिगाड़ रखी है, सत्संग में लगा रहो, तेरी बिगड़ी हालत संवर जाएगी। आगे की तरफ ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। और सवाल आता है ऐसा महात्मा लगी कि थो कुदरती गल मैं मतलब पता लगी ना, सारे महापुरुष कहते भाई कोई चाहे आखिर सुखमनी साहब तीन अष्टपदियां फिर महापुरुष की महिमा चाहिए, साधु की महिमा, ब्रह्म ज्ञानी दे लक्ष्य और संत की निंदा, आखिर कुछ है सी। और कहते बने किमें, ऐसा महात्मा मिले किमें, कबीर साहब का जवाब देते ऐसी भगत करो घट पीता। अपने अंदर ऐसी भक्ति बढ़ाओ, कैसी भक्ति, छोड़ कपट चितराई, कपट ना हो, दिल छोड़ मुक्त हो। ये मिल गई है चीज तो बहुत है, नहीं मिली क्या जो नहीं मिली पूछो क्यों महात्मा जी मिले हैं, हाँ हाँ बड़ा आनंद है, बड़ा कृपा करो, हमने 100 साल मैंने तो अभी लेना चाहते, तुम अब ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, अरे चतराई ये गला ना हो, कपट ना हो, नहीं मिला क्या तो नहीं मिला, फिर उसे चतराई करके छुपाओ नहीं, तो और की करो आगे। सेवा बंदगी और अधीनता सहज मिले गुरु आई। सेवा बंदगी का भाव हो और निम्रता। सेंट अगस्टिन को पूछा गया रब दे पान का क्या तरीका है, तो फरमान लगे फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। पहले निम्रता हो फिर भी कोई किसी को जाए। हाकिम लोग, पंडित लोग, धनहार लोग नहीं जाने, उसे खरीदांगे महात्मा ने क्या 100 रुपये ने 1000 दे दे, महात्मा ने कर 10 दिन रख लो, जनान बही पूछो खरीदे नहीं जा सकता, याद रखो। कबीर साहब सन धनी धर्मदास लाखापति आदमी, ये महात्मा आप ढूंढ लेने लगो किसने काम करना होता है, ढूंढ लेने। चले गए उसने घर, आवाज देती तो रोटी खा रहे, कारवाई क्या भाई ठहर जाओ, ठहर गए। फिर 2-5 मिनट के बाद फिर आवाज देती चले भाई ठहर जाओ, फिर ठहर गए। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज देती तो कारवाली उसी कहने लगी अरे पापी ठहरते नहीं, बार बार आवाज देते हो, क्या के टूट रहे। कहने लगे अरे पापी तो तुम हो, देखो लकड़ में कीड़े जल रहे, ये क्या के टूरी है। और वाकई देखे तो लकड़ जल रही थी, कीड़े सड़ रहे थे। धर्मदास ने क्या कहा भाई को महात्मा कमाई वाला सी, तू बड़ी गलती की थी, और गुड़ो तो मक्खियां बहुत इकट्ठे हो गई। याद रखो किसी महापुरुष से जाने जबान से उंगल रखो, क्या पता क्या हो जाए। चलो चले गए, बड़ी तलाश की, बड़े हवन किए, बड़े यज्ञ किए, तीर्थों ते किए, अपने उत्सारे किए, बड़े बड़े साधु आए पर वो साधु नहीं आए। आखिर कुछ भी खाण न रहे, गंगा के किनारे चले गए डूबण ले, डूबी मरना चाहिए, उत्थे गए तो फड़े
महाराज मैंने सब कुछ थोड़े लिए कुर्बान कर, तुझे नहीं भाई, गुड़ पर मक्खियां बहुत आ जाती। बात समझे? तो आन भाई कुछ खरीदा नहीं जा सकता, याद रखो। उस दिन तो रब बैठो मोहताज क्यों है, माफ कर। और सच्चा बादशाह निमता हो तभी कोई किसी के पास जाए, जे जाए भी जरा प्याला सुराई दे तले होगा पढ़े जाएगा ना, जरा उत्ते होगा। जो कुछ तुम जानते हो उते जानते हो, थोड़ो शायद हो होर को भी गल करना, उसकी तस्दीक हो जाएगी, नहीं तो नवी चीज मिल जाए। तो जे चीज मिल भी जाए सच्ची निमरता आ जाती। जिस फलदार दरख्त के अंदर फल लदे जान वो चुक के जमीन ना लग जाते, तो निमरता सच्चा श्रृंगार सुनता। समझे मेरे? अगर साढ़े अंदर कपट ना हो, सच में साढ़े अंदर रब न चाहता हो, चितराई दी गल्लां ना बढ़ाते हुए सेवा बंदगी का भाव हो, निमरता हो, ते आप मिलिया गुराए। तुहानू पता रब कित्थे है? साडी आत्मा दी आत्मा। वो देखदा साडी कैफियत नूं की मंगदा। सारे महापुरुषों ने कहा पिता कृपाल आ गया है कि नहीं, बालक मुख मांगे सब। जो बच्चा मेरे को मांगेगा मैं देगा। कुरान शरीफ चाहते जो बंदा मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। देखना सारा दिल की मंगदा, दिल से दुनिया मंग रहा, बाल बच्चे मंग रहे, दुनिया की आशाएं मंग रहे। कितने लोग हैं जो सच में रब नूं पाना चाहते। अगर भाई सच में तुहाडा हिरदा रब नूं पाना चाहता तो रब आप आके तुम पाना। समझे? ऐसा कई बार प्यासा कुएं के पास जाना है और कई बार माली आप पानी देने नूं पहुंचने वाले कन कारण वो आप अंदर बैठा देखो। बात समझे? सत्संग लगा जे रहना तो ऐसा महात्मा मिले तो सत्संग करिए ना, किਵੇਂ मिले? कहते एक तरीका है। आगे कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई। कबीर साहब कहने देखो भाई कि सतगुर एक खास गल दसता, राज की गल। क्या? ये दुनिया दिन चार दिहाड़े, राहो अलख लौलाई। कि पहली गल वो कहता है दुनिया साढ़े रहने का मुकाम नहीं, हमेशा का ये चलने की ढोक, ना कोई रहा ना रह सकता। फिर ये मनुष्य जन्म भी दे जिनी मिली, ये भी चंद्र का, ये भी मुद्दा हो गई है सानू मिले हालत तक इसका असा राज नहीं खोजा। राह खोजा अपने अंदर राह ता पाया भेद कलंदर राह। अंदर का राज खोले तो रब का पता लगे। रब किथे? साड़ी आत्मा की आत्मा है। असी किथे ढूंढने ग्रंथा पोथियों ग्रंथा पोथियों महापुरुषों ने जैसे पाया उसका जिक्र है, देखे का मत है। ठीक है, पास गुरु का राज सो नीडेड, उन्होंने भी लोड़ ने सानू की पता की करना से। तो हुण भी किसी ऐसे पुरुष की लोड़ है जिहड़ा सानू डिमांस्ट्रेट कर सकता। नाम पूछना। भाई गुरदास कहते हैं वेद ग्रंथ गुर हट है, जित लग पाजल पार उतारा। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां साडी दुकान है गुरुओं की, साधु संतां की, जिन्हां नाल लग के असी पाव सागर तो पार जा सकते हैं। कहने फिर वो कद पता लगेगा सतगुर बाज न बूझे जिते तरे न गुरा उतारा। जब तक कोई सतसुख हस्ती नहीं मिलती। कैसी हस्ती? जरा साड़ी तरह इंसान है, इंसानी जाम इंसान का उस्ताद इंसान तब तक ही है। तो किसी समाज विच रहो, किसी जागते पुरुष को बैठ जाओ, किसी जाग उठो। दो गल्लां दसियां। पहली गल ये दुनिया हमेशा रहने का मुकाम नहीं। जे नहीं तो किसने जाना? ये हम सकेला जाए किथे जाना है? तोशा नाल की बच सकते हो। और दूसरा क्या करो? इंजन खाट तोते, इंजन खाट छोड़ ना सकते हो। एक